अरे हिंदू जगाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो? हाँ है हिंदू। तुम खतरे में हो? नहीं है हम खतरे में। तो कौन खतरे में है? कौन हिंदू खतरे में है जी बताइए तो? तुम नहीं ना खतरे में हो? नहीं हम खतरे में नहीं है। हम तो लड़की है फिर भी हम खतरे में नहीं है। तो कौन सा हिंदू खतरे में है बताइए? दिल्ली से जमुई में लड़ाई लगवाने आ गई, थोड़ा ही दूर पे मुजफ्फरपुर आ जाती, उस दलित लड़की के परिवार से मिल लेती, थोड़ा उनको भी सहानुभूति दे देती, सिंपैथी दे देती, लेकिन इसको तो दंगा करवाना था बिना परमिशन का। आ गई मस्जिद के सामने आके ड्रामा करने लगी। और उसके बाद सुनिए दूसरा चीज, ये खुशबू पांडे लाइव आके धमकी भी दी है, लाइव आपकी धमकी दी है कि बदला लिया जाएगा। कौन होती है रे? किससे बदला लेगी? मतलब एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं, फिर इसको तो इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो कल होके फिर से कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाएगी। हिंदू शेर निकौची होता है भाई? जंगल में उसके घर का कोई गया था तब वो पैदा हुई है कि शेर उसके घर में आ गया था जो शेरनी पैदा ले ली? बताइए, सब कोई मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ता है, और ये जो लड़की है बदबू पांडे, ये जो है वो मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा बोलिएगा आप। अरे तो बदबू फैला के रख दी ना जी जमुई में। इतना अच्छा नाम है उसका, जमुई में बोल रहे हैं। नहीं गलती से अरे खुशबू का मतलब होता है प्यार बांटना, ठीक है? जहाँ जाते हैं वहाँ पे आइए, तो जहाँ जाती है दो समुदाय में लड़ाई लगवा देती है। बात बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, ठीक है, मुख्यमंत्री भी यहाँ के हिंदू है, तो कौन से हिंदू को ही जगाने चलिए भाई? ये हमको तो लगता है खुद ही हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदू के नाम पे तो गलत खुलासा कर रहे हैं। अरे इसका देखे 2-3 को वीडियो, इसके वीडियो में कोई कट्टा लेके घूमती है, वीडियो देखे? बोलिए तो हम आपको वीडियो भेज देंगे। बिल्कुल भेज देंगे। कट्टों से खेलती है, अपने आप को सनातनी बोलती है, हमेशा मुंह से जहर उगलती है, अपने आप को सनातनी बोलती है। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो कोई यात्रा हो, किसी तरह का भी यात्रा हो, तो सबसे पहले परमिशन लिया जाता है थाना से कि नहीं? परमिशन लिया जाता है। ये बिना परमिशन का यात्रा निकाली। एसपी साहब का बयान है कि इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं लिया गया था, मतलब इसका मकसद ही था कि हमको तो दंगा करवाना है। अगर परमिशन ले लेते तो हमारे साथ पुलिस भी जाते, और पुलिस झाझा की एक लड़की खुशबू पांडे जो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने जाती है और फिर उनके साथ धुलाई हो जाती है, वो खुद आकर बताती है घर का उनका आर्थिक स्थिति जगह है कि नहीं, उसके माँ बाप का ध्यान अपने बेटी के प्रति जगह है कि नहीं, शादी ब्याह करवा दे, लेकिन उसका ध्यान जरूर जग गया कि हिंदुस्तान को जगाए, हिंदू को जगाए और दंगा करवाए। शायद ऐसा है लोगों का कहना। हम एक बात करने, सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ करिश्मा की रिपोर्ट, क्या कहना चाहेंगे उन पे आप? देखिए एक बात बताइए, ये जो खुशबू पांडे है, जिस तरह का बयानबाजी करती है, उस तरह से साफ पता चलता है कि ये दो समुदाय को हमेशा भड़काने का काम करती है। दूसरी चीज, ये लोग बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने कोई करेगा, इस देश में इतनी भी आजादी नहीं है तो उसको मारा जाएगा, उस पे जो है पत्थरबाजी किया जाएगा। तो एक बात हमें बताइए, आपको क्या जरूरत था जो आप यात्रा को बीच में रोकती हैं, और वो भी मस्जिद के सामने रोक के यात्रा को आप वहाँ पे आपत्तिजनक टिप्पणी करती है? हम नहीं बोल रहे हैं, ये जमुई के एसपी का ही बयान है कि मस्जिद के सामने ये लोग आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, और उसके बाद जो वहाँ पे बताइए 104, उसके बाद वहाँ के दो समुदाय के बीच झड़प हो जाता है। ये तो हमेशा दंगा करवाने वाला बयान देती ही है। और दूसरी चीज ये जानिए आप, कोई भी किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो कोई यात्रा हो, किसी तरह का भी यात्रा हो, तो सबसे पहले परमिशन लिया जाता है थाना से कि नहीं? परमिशन लिया जाता है। ये बिना परमिशन का यात्रा निकाली। एसपी साहब का बयान है कि इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं लिया गया था, मतलब इसका मकसद ही था कि हमको तो दंगा करवाना है। अगर परमिशन ले लेते तो हमारे साथ पुलिस भी जाते, और पुलिस का क्या काम होता है कि जब भी कुछ यात्रा निकले तो किसी समुदाय में झड़प न हो, इसके लिए पुलिस जो है वो मतलब कि आप बोलते हैं कि दंगा कराना, वो कहते हैं हिंदू तो जगाना। हिंदू खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में नहीं। सुनिए ना आप, अगर उसको दंगा नहीं करवाना था तो पुलिस से परमिशन लेना चाहिए था, इसको परमिशन लेके ना निकालना चाहिए था यात्रा। बिना परमिशन का ये यात्रा कैसे? भी जगाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अरे हिंदू जगाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अरे तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो? हाँ है हिंदू। तुम खतरे में हो? नहीं है हम खतरे में। तो कौन खतरे में है? कौन हिंदू खतरे में है जी बताइए तो? तुम नहीं ना खतरे में हो? नहीं हम खतरे में नहीं है। हम तो लड़की है फिर भी हम खतरे में नहीं है। तो कौन सा हिंदू खतरे में है? तो क्यों आज ऐसी जरूरत पड़ गई कि मस्जिद के सामने वो जाके? अरे तो मस्जिद के सामने जाके बताइए, सब कोई मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ता है, और ये जो लड़की है बदबू पांडे, ये जो है वो मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा। बोलिएगा आप। अरे तो बदबू फैला के रख दी ना जी
में इतना अच्छा नाम है उसका, जमुई में आप बोल रहे हैं नहीं गलती से अरे खुशबू का मतलब होता है प्यार बांटना, ठीक है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे आइए, तो जहाँ जाती है दो समुदाय में लड़ाई लगवा देती है। तो पीट दिएगा जी, आदमी लोग पीट देगा। ठीक है, पीटना उसको गलत है, हम इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं कि उसको पीटना, लेकिन पता है इस तरह से जहर उगलती है ना कि लोग पीटना कहीं से सही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्या बिना परमिशन के मस्जिद के सामने जाके आपत्तिजनक टिप्पणी करना और नारा लगाना, जय श्री राम जैसा नारा लगाना, ये कहाँ से सही है? ये आप बताइए हमको, सिर्फ ये चीज। मस्जिद पे तो नहीं जाना चाहिए, मस्जिद पे नहीं जाना चाहिए। अगर तुमको नारा बताइए क्यों क्या बताए ना, अगर दंगा नहीं करवाना लेता तो परमिशन लेके वो लड़की जाती, लेकिन उसको तो पता था कि हमको तो रास्ते में आते आते मस्जिद के सामने रुकना है। सुनिए ना भैया, सुनने का थोड़ा सा सुन लीजिए। उसको तो ये लगता, उसको तो ये करना था कि हमको रास्ते में आते आते मस्जिद के सामने रुकना है, दंगा करवाए और आपत्तिजनक कुछ चीजें करनी है जिससे दंगा भड़के। और एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, ठीक है, मुख्यमंत्री भी यहाँ के हिंदू है, तो कौन से हिंदू को ही जगाने चलिए भाई? ये हमको तो लगता है खुद ही हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम गलत खुलासा कर रहे हैं। अरे कोई भगवा का लपेट लेने से, इसका देखे 2-3 को वीडियो, इसके वीडियो में कोई कट्टा लेके घूमती है, वीडियो देखे, बोलिए तो हम आपको वीडियो भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। कट्टों से खेलती है, अपने आप को सनातनी बोलती है, हमेशा मुंह से जहर उगलती है, अपने आप को सनातनी बोलती है। इसका देखे 2-3 को वीडियो, इसके वीडियो में कोई कट्टा लेके घूमती है, वीडियो देखे, बोलिए तो हम आपको वीडियो भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। कट्टों से खेलती है, अपने आप को सनातनी बोलती है, हमेशा मुंह से जहर उगलती है, अपने आप को सनातनी बोलती है। सनातनी, सुनिए ना, आप बताइए, हम सनातनी हैं, हम अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में करेंगे। आप बताइए, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में क्या है ये बताइए? मस्जिद भी है। कौन सा मस्जिद है? जामा मस्जिद है। हनुमान, यहाँ पे रामनवमी होता है और मंगल के मंगल बहुत सारी भीड़ भी लगती है यहाँ पे। जब भीड़ यहाँ पे लगता है तो ये बताइए, जब रामनवमी में मस्जिद से दूर तक भीड़ लगता है ना, पूरा भरा हुआ रहता है। कभी यहाँ पे दंगा हुआ है जी? कभी कोई मुस्लिम पत्थरबाजी किया है? कभी कोई मुस्लिम पत्थरबाजी किया है? बताइए, इतना भीड़ रहता है, कभी आज तक कभी पटना में सुने हैं? क्यों? परमिशन से होता है और पुलिस का काम रहता है, लेकिन ये बिना परमिशन का, इसीलिए बिना परमिशन का काम की कि हमको जो है वो जमुई में ये हमेशा से सोचती है कि किसी तरह लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होते रहे, आपसी भाईचारे से इसको नफरत है, इसी वजह से मस्जिद के सामने जाके, भाई उससे अच्छा तुम जाके मस्जिद के सामने नाच लेती, तुमको कोई नहीं मारता। नाचने बोलिएगा? अरे नाच लेती, काहे के लिए तुम नारा लगा रही हो जाके? बताइए, नाच लेती, कोई नहीं मारता। वो गई है अपने आप को शेरनी करने, शेरनी करती है। अरे नहीं, लोगों को सोचना चाहिए था उसको, वो जब गई थी वहाँ पे ना, वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगा रही थी। भाई तुम राम जी को हम भी मानते हैं, सब लोग जितने भी हिंदू हैं सब मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का जो दूसरे धर्म के मस्जिद के सामने अब क्यों नारा लगाइएगा भाई? जानते हैं, लेकिन जो लोग हिंदू से के नाचने बोलिएगा, जो लोग इसको मारे हैं ना वो गलत किए हैं, इस पे पैसा लुटाना चाहिए था। तो मार वो ठीक है, अब नाचने बोलिएगा। पैसा लुटाना चाहिए था इस पे जी। पैसा कैसे लुटाइएगा आप? काहे के लिए बेचारी को मारे? ड्रामा बाज तो है ये, ड्रामा अपना कर रही थी, करने देते ड्रामा, करने देते ड्रामा, बिना लाइसेंस का, बिना परमिशन का यात्रा निकाल देती है। बताइए, अगर कोई दूसरा कोई यात्रा निकाले रहता तो बताइए क्या होता? कौन होती है? अच्छा सुनिए ना, हमारे देश में कानून नहीं है, है ना? कानून है। अच्छा, हमारा देश से हिंदू राष्ट्र से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से चलता है। तो जब संविधान से चलता है तो संविधान में ये है कि नहीं कि आपको किसी भी यात्रा को निकालने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा? बिना परमिशन का यात्रा निकालने वाली कौन होती है? खुशबू पांडे, इसके बाप का बकैती चल रहा है। हाँ सुनिए ना, एक बात बताइए, मुजफ्फरपुर में जिस लड़की के साथ रेप हुआ वहाँ पे कहा नहीं हिंदू शेरनी गई? वहाँ पे क्यों नहीं गई? खाली हिंदू मुस्लिम का नौटंकी करती है, हिंदू जगाने चली है। दलित क्या क्यों नहीं जाती है भाई? दलित हिंदू में नहीं आते हैं? क्यों नहीं जाती है ये? हाँ तो क्यों नहीं जाती है ये? जो बताइए, दिल्ली से जमुई में लड़ाई लगवाने आ गई, थोड़ा ही दूर पे मुजफ्फरपुर आ जाती, उस दलित लड़की के परिवार से मिल लेती, थोड़ा उनको भी सहानुभूति दे देती, सिंपैथी दे देती, लेकिन इसको तो दंगा करवाना था बिना परमिशन का। आ गई मस्जिद के सामने आके ड्रामा करने लगी। और उसके बाद सुनिए, दूसरा चीज, ये खुशबू पांडे लाइव आके धमकी भी दी है, लाइव आपकी धमकी दी है कि बदला लिया जाएगा। कौन होती है रे? किससे बदला
करवाएगी। उस पे कार्रवाई करा के हिंदू को एकदम सुताइए दीजिएगा। अरे कौन आप सुतल है? नहीं, हम जगह ये हैं। खड़ा कैसे है? खड़ा है। या कोई मुस्लिम आ जाएगा तो आपको मार के भगा देगा? नहीं। क्या जब आप सेफ है? अभी कितना टाइम हो रहा है बताइए तो? टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहा है ना जी, 8 बज रहा है ना जी। यहाँ पे हम सेफ है और हम जिस इलाके में भी रहते हैं ना उधर मतलब उस इलाके में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। हम तो 8 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, बिल्कुल सेफ तरीके से जाते हैं। हमारे यहाँ पे रामनवमी का जुलूस हिंदू जगाने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू जगा हुआ है, ठीक है। ये बोलिए कि ये लोग कुछ असामाजिक तत्व है, ये हमारे देश की एकता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे इन जैसी नफरती चिंटू के वजह से हमारी एक देश की एकता नहीं बिगड़ सकती है। देखिए जमुई में जिस तरह से ये जो भी कारनामा की, उसके बाद वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने बिल्कुल उन्होंने प्रशासन ने बिल्कुल सही काम किया। जो भी लोग पत्थरबाजी की जगह किसी को मारना सही नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। क्या उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ खुशबू पांडे पे भी कार्रवाई हो ही रही है, क्योंकि ये लड़की जो है सबसे पहली गलती यही की है कि बिना परमिशन का ये जो है वो यात्रा निकाली थी और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए यात्रा निकाली। चलिए ठीक है भैया, ये जिम्मेदार जो है और जिम्मेदार जो है जमुई में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ खुशबू पांडे है। अरे खुशबू पांडे को शेरनी का कोई सी शेरनी भाई, वो जंगल में गई थी या शेर उसके घर में आ गया था जो शेरनी पैदा हो गई? ऐसे बोलिएगा। अरे भाई इंसान बोलो ना, इंसान है ना जी। हिंदू शेरनी कौची होता है भाई? जंगल में उसके घर का कोई गया था तब वो पैदा हुई है कि शेर उसके घर में आ गया था जो शेरनी पैदा ले ली? अच्छा, खुशबू पांडे पर जनता की अलग अलग राय है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।